ओ, कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान में, कौन याद करेगा तुम्हें? 4 दिन उठावना होगा, तीसरे दिन भूल जाएंगे कौन आदमी था, कैसा था। कुछ करके जाओ अपनी जिंदगी में। मान्यवर, बुढ़ापे को व्यर्थ मत समझो। नाभि राय ने दर्पण देखा। नाभि राय अभी वहीं बैठे हैं, अपन भटक के फिर वहीं पहुंचेंगे। ध्यान में, नाभि राय ने दर्पण देखा, दर्पण में मुकुट झुक रहा है। नाभि राय ने कहा सत्ता के दिन समाप्त हो गए। ध्यान रखना, चिता जले उससे पहले चेतना को जगा लो, तुम्हारा मानव जीवन अमर हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। चिता में तो एक दिन सभी को जलना है मेरे भाई, धू धू करके जल जाएंगे, कौन याद रखेगा? ध्यान रखना, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। ध्यान रखना, आगे का तो आता होगा ना, मेरी आवाज ही पहचान मेरी घर, याद रहे। ध्यान रखिए। मान्यवर, बुढ़ापा है, तुम चाहो तो गुनगुना के जियो, तुम चाहो तो भुन भुना के जियो। ध्यान रखना, बुढ़ापा तुम्हारा है। 50 वर्ष के हो गए, सावधान हो जाओ, जिंदगी का उत्तराध्ययन शुरू हो गया है, जीवन को बदलने का प्रयास करो। चित महान होते हैं वो लोग जो चिता जलने से पहले चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। वो महान होते हैं वो लोग अस्थियां बिखरें उससे पहले आस्थाओं को पैदा कर लिया करते हैं। महान होते हैं वो लोग शमशान में जाएं उससे पहले अपनी मंजिलों की यात्रा कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापा लाचार नहीं हो सकता है। मरते समय नमोकार मंत्र जुबान पे आए तो समझना हम सम्यक दृष्टि हैं, और मरते समय यदि हाहाकार जुबान पर आए समझना हम मिथ्या दृष्टि लोग हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर, ऋषभदेव ज्ञानी थे, उन्होंने कहा मुकुट झुक गया, उतार के ऋषभदेव के शीश पे रख देना चाहिए। ये हमारी सनातन परंपरा थी। पहले इलेक्शन नहीं होते थे, पहले वोट नहीं डलते थे, पहले चुनाव नहीं होता था, योग्य पुत्र को राज्य सौंपा जाता था। ध्यान रखिए, अपना मुकुट उतार कर ऋषभदेव के शीश पे मुझे रख देना चाहिए। नाभि राय ने, एक घटना, दर्पण से बोध मिल गया नाभि राय को कि पुत्र को राज्य दे देना चाहिए। ध्यान रखिए, एक मुकुट रावण का भी झुका था, एक मुकुट नाभि राय का भी झुका था। नाभि राय के पास एक ही मुकुट था, रावण के पास 10 मुकुट थे। यहां मुकुट गिरता था, रावण उठा के फिर रख लेता था, फिर गिरता था, फिर रख लेता था, फिर गिरता था, फिर अज्ञानी। ध्यान रखना, ज्ञानी इशारा मिले और मुकुट उतार देते हैं, अज्ञानी मृत्यु भी आ जाए तो मर जाते हैं, लेकिन मुकुट छोड़ना स्वीकार नहीं किया करते हैं। ध्यान रखें। मान्यवर, नाभि राय ने मुकुट उतारा, ऋषभदेव के शीश पर रख दिया कि अब मेरे वन प्रस्थान का समय आ चुका है। पूना वालों, तुम्हारे भी मुकुट झुक रहे हैं, देखना आज जाके दर्पण में कितनों के मुकुट झुक रहे हैं। सबके झुक रहे हैं। ध्यान रखना, कौन बोल रहा हमने मुकुट बांधा ही नहीं है? बहुत होशियार, तो टोपी भी लगाना बंद कर दी, अब क्या झुकेगा महाराज। मान्यवर, यहां तो ऐसे भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके मुकुट झुक रहे हैं, किसी के तो लटक गए हैं, किसी का तो मुकुट ही जीने नीचे गिरा जा रहा है। आपके भी मुकुट झुक रहे हैं। भगवान ने इस धरती पर भेजा है, सबके सिर पर एक एक मुकुट रख के भेजा है, लेकिन आज देखो नादानों, कितनों के मुकुट झुक रहे हैं। मालूम है, एक आदमी बोला महाराज हमें पता कैसे चले कि हमारा मुकुट झुक गया? एक बात ध्यान रखना, पहले जब आप घर जाते थे ना, ऑफिस से, दुकान से, दफ्तर से,
एक आवाज लगाते थे और 3 जगह से पानी आता था। बहू अलग लेकर दौड़ती थी, नौकरानी अलग लेकर दौड़ती थी, पत्नी अलग लेकर दौड़ती थी, लीजिए पानी पियो। पहले वो समय था, एक आवाज लगाओ तो 3 जगह से पानी आता है, और अब 3 आवाज लगाओ और एक जगह से पानी ना आए, समझना मुकुट झुक गया है। हमारे मुकुट घर में झुक चुके हैं, अब हमारी घर को कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, पहले तुमने कुछ कह दिया, परिवार में कोई जवाब नहीं दिया करता था, और अब तो जमाना क्या हो गया, तुमने कहा यूं, लड़के ने कहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया। ध्यान रखिए, बच्चे जवाब देने लगे, मुकुट झुक गया तुम्हारा। ध्यान रखिए, आवाज दो, जब तुम बीच बीच में कोई सलाह दो और बच्चा कहे पापा आप चुप बैठो, क्यों बीच बीच में बोलते हो, समझना मुकुट झुक गया। ध्यान रखिए, एक निवेदन है मेरा आपसे, जिन जिन के मुकुट झुक गए हों, आओ हमारे साथ। काय को पड़े हो रावण की तरह मेरे भाई, मुकुट झुक रहा, संभाले जा रहे, संभाले जा रहे, क्यों पड़े हो संसार, आओ हमारे साथ। अच्छे अच्छे मुकुट, हमारे मुकुट कभी नहीं झुकते, हमारे चरणों में हजारों के मुकुट झुक जाया करते हैं। छोड़ दीजिए, सम्मान खत्म हो गया आपके घरों में। ध्यान रखें, बेटा जवाब दे, सम्मान खत्म हो गया। और एक बात याद रखना, सम्मान खोकर जिए तो फिर तुम क्या जिए जिंदगी में। सम्मान की जिंदगी आदमी को जीना चाहिए। मान्यवर एक बूढ़ा था, सोचो तो क्या दशा है, आया मेरे पास, रोने लगा। मैंने कहा दादाजी रो क्यों रहे हो, बोले अपने बच्चों से दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो, बोले 2 बेटे हैं महाराज। जब तनख्वाह आती है ना महीने की, तो बड़ा बेटा कहता है मैं लूंगा, छोटा बेटा कहता है मैं लूंगा। पैसा आता है तब बड़ा बेटा कहता है मुझे दो, छोटा कहता है मुझे दो, और 5 तारीख बीतने के बाद बड़ा कहता है छोटे के पास रहो, छोटा कहता है बड़े के पास रहो। अब तो महाराज बंटवारा हो गया है, बड़ा कहता है 15 दिन मेरे पास रहना, और छोटा कहता 15 दिन मेरे पास रहना। मैंने कहा दादाजी 15-15 दिन बट गए, 31वां दिन आया, फिर क्या करोगे, बोले क्या करें, 31वें दिन तुम्हारे प्रवचन में आ जाते हैं। मिलिंद जी ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचिए, मैंने उस बूढ़े से कहा कि क्या करते हो तुम, बोले बुढ़ापा है, अब क्या करूंगा महाराज। तो मैंने कहा क्या किया था, बोले मैं सरकारी नौकरी में था, 10,000 पेंशन मिलती है। ध्यान रखिए, बुढ़ापे की हालत तो देखो, 10,000 पेंशन मिलती है, और जब पेंशन आती है बड़ा कहता है दादाजी मुझे दे दो, छोटा कहता है दादाजी ये पेंशन मुझे दे दो। मैंने कहा फिर क्या होता है, बोले दोनों में झगड़े होते, कलह होती है। मैंने कहा एक काम करो दादाजी, दुखी हो, बोले बहुत दुखी हूं महाराज। 10,000 में पहले मैं 2,000 कमाता था, 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता था। आज मेरे बच्चे 1 लाख कमाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक बूढ़े बाप को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। मैंने कहा एक बात काम करो, जिन शरणम तीर्थ बन रहा है वहां चले जाओ। बोली क्या करेंगे महाराज, मैंने कहा क्या करेंगे, यहां क्या कर रहा है, बोले रोज झगड़े हैं, बहुएं ताने मारती हैं, नाती पोते ढंग से पूछते नहीं। मैंने कहा जिन शरणम तीर्थ चले जाओ, किसी से मत मांगना, 10,000 रुपए सरकार दे रही है, 10,000 रुपए में स्वाभिमान की जिंदगी जीना। अरे 10,000 एक बूढ़े के लिए बहुत हुआ करते हैं, तुझे चाहिए क्या, 2 वक्त की रोटी। मैंने कहा जिन शरणम में चला जा, और 10,000 में भगवान की भक्ति करना, परोपकार करना, जहां तीर्थों की यात्रा कर, छोड़ इस घर को जहां अपनी इज्जत और सम्मान नहीं है। मालूम है दादाजी ने कहा महाराज बोल तो सही रहे हो, तो मैंने कहा फिर मैं व्यवस्था कराऊं तेरी, कल बताऊंगा। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कल आया। मैंने कहा दादाजी क्या विचार बने, जिन शरणम तीर्थ में जाओगे, बोले महाराज रात भर सोचते रहा, तो मैंने कहा फिर तैयारी हो गई, फोन लगवाऊं वहां। बोले महाराज फिर ये सोचा कि चलो बच्चे बुरा बोलते हैं,
हैं तो अपने ही। मैं इनका सत्यानाश हो तुम्हारा, ध्यान रखिए। लड़ रहा है, अपमानित हो रहा है, फिर भी क्या कह रहा है? तो ये हालत है हमारे बूढ़ों की, ध्यान रखना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ध्यान रख, आदि शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। अंग अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं नहीं टूटती हैं। ध्यान रखिए, आसक्ति नहीं टूटती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, सोचना है आपको बुढ़ापा कैसे जीना।